पिक्टस कर्वेटम एक ऐसी डिफॉर्मिटी होती है जिसमें हमारे जो ये रिब्स होते हैं, ये रिब्स ये एसिमेट्री इसमें आ जाती है। दोनों हाथ अपने कंधों के पीछे ले जाएं। हम जब ये फिटिंग करेंगे तो हमने इंश्योर करना है कि हम आगे पीछे से इस रिब्स को अच्छा खासा जोर दें, आगे पीछे से रिब्स को अच्छा खासा जोर दें। तो आज हम आपके लिए एक आम सा केस लाए हैं जो कि ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है और जिनको लोगों को ख़ास उनके बारे में इल्म भी नहीं होता कि इस तरह कंजर्वेटिवली उसका इलाज भी हो सकता है। इस डिफॉर्मिटी को हम इंग्लिश में पिक्टस कर्वेटम बोलते हैं। एक साइड से और दूसरे साइड से, एक साइड से रिब्स बाहर आते हैं और दूसरे वाले नॉर्मल में रहते हैं। दिस इज पिक्टस कर्वेटम डिफॉर्मिटी। इससे ये होता है, या तो अगर ये डिफॉर्मिटी बढ़ रही है अपने एंगल से, प्रॉपर एंगल से, तो ये हमारे सांस, फेफड़ों उनको भी इन्वॉल्व कर सकती है। चूंकि ये माइल्ड डिफॉर्मिटी है, बहुत कम है, तो इस डिफॉर्मिटी के लिए हम कंजर्वेटिवली एक ऑर्थोटिक डिवाइस बनाते हैं जो वो पेशेंट कपड़ों के नीचे पहनता है और ये डिफॉर्मिटी आगे बढ़ने से रोक जाती है, आगे फिर नहीं बढ़ती। तो देखिए, जाहिरी बात है, यहाँ के नीचे जो हमारे आज़ा हैं, दिल है, फेफड़े हैं, वो बहुत अहमियत के हामिल हैं वजूद के लिए। दूसरी बात, अगर माइल्ड डिफॉर्मिटी है तो इससे हमारी, जिसको हम कहते हैं कास्मीसिस की भी डिस्टर्बेंस हो जाती है। मतलब बंदा अच्छा नहीं लगता, बंदे की जसामत अच्छी नहीं लगती। तो इसके लिए हम बनाते हैं थोरेसिक अर्थोसिस और पिक्टस कर्वेटम ब्रेस। तो ये पिक्टस कर्वेटम ब्रेस जो होता है, इसके लिए हम सबसे पहले मरीज से नाप लेते हैं। नाप चुनके हम लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, जिसको ज़्यादातर ये ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रैक्चर के दौरान इस्तेमाल करते हैं, उसी से हम ये नाप लेते हैं। तो ये जो थोरेसिक अर्थोसिस और पिक्टस कर्वेटम ब्रेस, ये हमारे पास फिटिंग के लिए रेडी है। तो हम आपके सामने इसकी फिटिंग करेंगे मरीज को, ताकि आप भी इससे थोड़े सो रोशनास हो सके। चलिए आप इनको भी करें, खड़े रहें इसी तरह, सही है ना? टाइट करें, नासिर बेल्ट को टाइट करें। बेटा सांस लेने में तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। चलिए, अब ये जो है, ये हमने इनको एपी प्रेशर दे दिया। अब यहाँ पे एक्सेला पे तो नहीं लग रहा सही से, वो नहीं, वो जरूर है, वो प्रेशर है। तो अगर प्रेशर नहीं आएगा तो मतलब इसकी कोई ज़रूरत फिर नहीं है, ताकि हम ये डिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और ये माजूरी आगे बढ़ने से रोक जाए। इनको कमीज पहनाए। हम मरीज को ऐसे आफ्टर फिटिंग फिर कमीज पहनाते हैं, फिर उसमें उसको थोड़ा चलाया जाएगा इधर उधर, ताकि वो एडियल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, रोज़ाना ज़िंदगी की जो उठक बैठक और चलना है, वो उसमें कर सके। ये ऑर्थोटिक्स में आता है। तो ऑर्थोटिक्स है जब इंसान का कोई उज़ू माजूर हो जाए किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उस माजूरी को ख़त्म करने के लिए ऑर्थोटिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे और प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक के बारे में नए नए अपडेट्स फर्दर हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे।